दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ज़ीरोधा ऐप से आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ज़ीरोधा ऐप से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना कि अगर आपने ज़ीरोधा कॉइन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कराया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है ज़ीरोधा कॉइन ऐप का लिंक मिल जाएगा। और प्ले स्टोर में दोस्तों कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाता है, ज़ीरोधा कॉइन एप्लीकेशन। ये जो है ज़ीरोधा का ही एप्लीकेशन है। ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन से डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट के लिए दोस्तों आपको ज़ीरोधा कॉइन ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको ज़ीरोधा कॉइन ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो गाइस आपका ज़ीरोधा एप्लीकेशन का जो भी लॉगिन रहेगा, जैसे कि आपके वॉल में जो भी ज़ीरोधा एप्लीकेशन का अकाउंट आपका जो है लॉगिन है, सिंपली लॉगिन पर क्लिक करते ही डायरेक्टली आपका जो है ज़ीरोधा कॉइन में भी अकाउंट आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे आपका अकाउंट लॉगिन होगा, यहाँ पर गाइस आपको जो है म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले होम ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड के। तो यहाँ पर गाइस सारी कैटेगरीज आपको मिल जाती है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर गाइस आपका जो भी आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा तो यहाँ पर आपका PNL शो करेगा, म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आप देख पाओगे। सो अब दोस्तों यहाँ पर डिस्कवर ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड की सारी कैटेगरीज मिल जाती है। एक्सप्लोर ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 3000 प्लस म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड का नेम पता है तो यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। और यहाँ पर गाइज आपको म्यूचुअल फंड की सारी कैटेगरीज मिल जाती है, जैसे इक्विटी है, डेप्थ है, हाइब्रिड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, अदर्स है। सो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं उनका सारा इन्वेस्टमेंट रहता है वो यहाँ पर इक्विटी में नहीं है, स्टॉक मार्केट में ही रहता है। यहाँ पर जैसे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप कोई भी SIP करते हो, म्यूचुअल फंड बाय करते हो, तो आपका पैसा जितना भी अमाउंट रहेगा वो सारा का सारा स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है लेकिन आपका रिवॉर्ड यानी कि गाइस आपका रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड में यहाँ पर कैटेगरीज की बात करें तो आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज आपको म्यूचुअल फंड की मिल जाती है। सो यहाँ पर मल्टी कैप है, इसके बाद EL, SSL है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, वैल्यू के अकॉर्डिंग है, सेक्टर वाइज भी यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड मिल जाती है। फ्लैक्सी कैप है, फोकस्ड है, लार्ज एंड मिड कैप है, हाइब्रिड है, डिविडेंड है, इसके बाद कॉन्ट्रा इंडेक्स है। तो बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिल जाती है। अगर आप चाहते हो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमें जो है यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप में हमें जो है इन्वेस्टमेंट करना है, लार्ज एंड मिड कैप का हमें कोई जो है म्यूचुअल फंड बाय करना है, तो सिंपली यहाँ से उस लार्ज एंड म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज, मिड कैप की कैटेगरीज यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमें जो है यहाँ पर मिड कैप में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड मिड कैप ऑप्शन चूज़ करेंगे और गाइस यहाँ पर सारे मिड कैप के आपको जो है म्यूचुअल फंड आपको शो हो जाती है। जिस पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है यहाँ से आप कर सकते हो। और दोस्तों जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओ तो आपको अपनी खुद की रिसर्च के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करना है। आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बता रहा हूँ। सो यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड के बाद यहाँ पर आता है डेप्थ म्यूचुअल फंड। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी गाइस आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती है। डेप्थ म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो है रिस्क कम रहता है लेकिन गाइस आपका रिटर्न भी कम रहता है। इसमें गाइस आपका रिस्क कम रहता है। डेप्थ म्यूचुअल फंड में दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज आपको मिल जाती है, तो यहाँ से जिस भी कैटेगरी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर डेप्ट का जितना भी इन्वेस्टमेंट रहता है वो लिक्विडिटी और यहाँ पर गाइज इसका इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में यहाँ पर रहता है। तो इसमें गाइज यहाँ पर कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनका रहता है वो यहाँ पर FDs में भी रहता है। तो यहाँ पर आपका फिक्स रिटर्न होता है और गाइज आपका रिस्क भी कम होता है। तो यहाँ पर डेप्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसमें भी गाइज आपको अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर मिल जाती है। सो यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले भी आपको म्यूचुअल फंड डेप्ट में भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो इसमें जितना भी फंड रहता है वो फंड जो है इक्विटी और यहाँ पर डेप्थ दोनों में यहाँ पर इन्वेस्ट होता है। तो इसमें गाइज यहाँ पर इक्विटी और डेप्थ होने के कारण इसमें जो है रिस्क जो है ज़्यादा नहीं होता है, मतलब रिस्क तो होता है लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। इक्विटी के कंपेरिजन में आप देखो तो कम रिस्क होता है और इसमें जो रिटर्न भी यहाँ पर डेप्थ के कंपेरिजन में ज़्यादा रिटर्न भी होता है। सो यहाँ पर इक्विटी और डेप्थ का यहाँ पर मिक्सचर जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर इन दोनों में जो हाइब्रिड का इन्वेस्टमेंट होता है। सो यहाँ पर अगर आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को बाई करना है तो हाइब्रिड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
और इस पर क्लिक करने के बाद इसमें भी आपको अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर मिल जाती है। जैसे इक्विटी सेविंग की आपको कैटेगरी में हाइब्रिड में इन्वेस्ट करना है तो वो चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर और भी अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर आपको शो हो जाती है। सो यहाँ पर आपको सारे के सारे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट जो है डेप्थ और इक्विटी दोनों में होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको जो म्यूचुअल फंड मिल जाती है इस वाली कैटेगरी में दोस्तों, यहाँ पर पर्टिकुलर जैसे कि अगर आप किसी रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो, जैसे किसी चिल्ड्रन के लिए आप SIP कर रहे हो, जैसे कोई चिल्ड्रन है तो उसके लिए आप चाहते हो कि भाई 10 साल बाद इनका जो SIP स्टार्ट करते हैं, 10 साल बाद इनका जो हम जो है जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो भी फंड रहेगा उसको हम विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर गाइस एक लॉकिंग पीरियड यहाँ पर कम से कम 5 साल का इनका रहता है। तो यहाँ पर एज ए लॉकिंग पीरियड में यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड में यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें रिस्क आपका बहुत कम होता है और गाइस आपका रिटर्न भी यहाँ पर कम ही मिलता है, ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन गाइस आपको FD से तो कहीं ज़्यादा ही रिटर्न यहाँ पर मिलता है। सो यहाँ पर आपको जो है चिल्ड्रन और रिटायरमेंट ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप रिटायरमेंट के लिए यहाँ पर SIP बाई कर रहे हो तो यहाँ पर इस तरीके से कैटेगरीज में आपको बहुत सारी SIP मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर गाइस सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसमें गाइस आपकी टैक्स सेविंग भी यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा अदर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इंडेक्स फंड यहाँ पर गाइस आपको मिल जाते हैं। फंड्स ऑफ फंड इंडेक्स फंड पर क्लिक करने के बाद सारे के सारे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यहाँ पर शो हो जाते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट रहता है वो निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज रहती है, निफ्टी की 50 कंपनी रहती है, इनमें ही उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें भी रिस्क भी ज़्यादा रहता है लेकिन गाइस रिटर्न भी इसमें ज़्यादा मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों ऑन गोइंग NFO में गाइस यहाँ पर जो भी न्यू म्यूचुअल फंड आ रहे हैं वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। जैसे नए म्यूचुअल फंड लिस्ट हुए वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। और गाइस जो भी अपकमिंग म्यूचुअल फंड है उसमें भी गाइस आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गाइस आपको जो है ऊपर की ओर यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर किसी म्यूचुअल फंड का नेम आपको पता है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। फिलहाल मैं इक्विटी ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से जो है यहाँ पर मिड कैप में से एक म्यूचुअल फंड को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं जो है यहाँ पर कोटक का यहाँ पर ये वाला फंड जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस आपको जो है यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने कोटक वाला यहाँ पर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर गाइस आपको नीचे की ओर आना, अगर आप इसे वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसकी जो है करंट NAV वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे किसी स्टॉक की शेयर प्राइस होती है उसी तरह म्यूचुअल फंड की NAV प्राइस यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर ये NAV प्राइस बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट होगा, NAV प्राइस कम होगी तो आपका लॉस होगा। सो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कितना ये परसेंटेज आज के दिन कितना ये बढ़ा है तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो है इनका CAGR वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे 3 ईयर में इनका क्या रिटर्न है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में क्या रिटर्न मिल रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपीज़ से कर सकते हो। इसमें गाइस एग्जिट लोड रहता है वो 1% का, यानी गाइस अगर आप 1 साल के अंदर अंदर आप इस SIP को क्लोज करते हो, बंद करते हो तो यहाँ पर 1% का आपका जो है अमाउंट कट होगा। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो 0.38% का है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो, ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर बड़ी आसानी से आप किसी भी SIP को यहाँ पर चेक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। गाइस यहाँ पर इसकी ग्रोथ है या फिर डाउन चल रहा है या फिर अप चल रहा है वो यहाँ पर चार्ट के माध्यम से देख सकते हो। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग टाइम में यहाँ पर ये जो SIP ग्रोथ ही कर रही है। तो इसके अलावा दोस्तों नीचे की ओर आपको AUM वैल्यू आपको मिल जाती है। लॉकिंग पीरियड इसका बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद इसमें जो है रिस्क वेरी हाई रिस्क भी है। यहाँ पर फंड मैनेजर का नाम आपको मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर गाइस किस किस सेक्टर में यहाँ पर ये जो है फंड इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर सारे सेक्टर यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं और किस सेक्टर में कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट हुआ है इस फंड का तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद फंड की होल्डिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है, फंड की कंपनी का नेम और गाइस कितना परसेंटेज किस किस कंपनी में होल्डिंग है वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बाय एन SIP का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप एक साथ में 1 टाइम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। मिनिमम आप 100 रुपीज़ से कर सकते हो, मैक्सिमम आप जितना चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट होता रहे तो आप SIP पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गाइज आपको जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं किसी भी फंड के, तो यहाँ पर गाइज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो और डिस्क्लेमर को भी पढ़ सकते हो। तो फिलहाल मैं SIP पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपको जो है मैंडेट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैंडेट आपको करना है कि ऑटोमेटिकली पेमेंट आपका होता रहे, हर महीने पेमेंट आपका कट होता रहे, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर गाइज आपका जो है क्रिएट मैंडेट पर क्लिक करके यहाँ से आप जो है डायरेक्टली अपना जो है मैंडेट सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर SIP कर लेता हूँ, मैंडेट यहाँ पर बाद में करूँगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गाइज आपको जो है
नीचे गिर आने के बाद यहाँ पर गाइस आपको इन्वेस्टमेंट शो कराए, तो यहाँ पर कितना मिनिमम आप इन्वेस्ट करना चाहते हो यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हो। यहाँ पर मिनिमम 100 रुपीज़ का है, तो फिलहाल मैं 100 रुपीज़ ही रखता हूँ। अगर आपको 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 का SIP करना हर महीने का, तो यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे। इसके बाद नीचे की ओर आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट यहाँ पर आपको शो हो जाता है। तो इसमें भी गाइज मिनिमम 100 रुपीज़ यहाँ पर जो है शो कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट शो करा है, यानी गाइस आप जो है हर महीने कितना अमाउंट यहाँ पर जो अपनी SIP के लिए पे करना चाहते हो। तो मिनिमम यहाँ पर मैंने 100 रुपीज़ के यहाँ पर SIP चालू करी है, तो 100 रुपीज़ का ही मैं हर महीने के लिए अमाउंट यहाँ पर पे करना चाहूँगा। तो हर मंथली के लिए मैं 100 रुपीज़ भी यहाँ पर मैंने इंस्टॉलमेंट चूज़ कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि गाइस यहाँ पर आप मंथली SIP कर रहे हो या फिर वीकली यहाँ पर कर रहे हो। तो गाइस 15 डेज़ का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो फिलहाल मैं मंथली चूज़ कर लेता हूँ। और डेट चूज़ करेंगे किस डेट पर आपका ऑटोमेटिकली पैसा कट होता रहे, किस डेट पर आपको SIP फिल करनी है। तो जैसे गाइस यहाँ पर मैंने अगर आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है, तो आप जो है 3, 4, 5 तारीख अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। तो मैंने 3rd यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हर साल जो है कुछ इंक्रीज़मेंट आपका होता रहे SIP में, अगर आप चाहते हो कि 10% हर साल मैं जो है SIP में इंक्रीज़मेंट करूँगा, जैसे यहाँ पर गाइस मैं जो है अभी फ़िलहाल 100 रुपीज़ की SIP कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं 1000 रुपये की SIP यहाँ पर हर मंथली अभी जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, 1000 रुपये हर मंथली के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट ईयर से मैं जो है 1100 रुपये का जो है यहाँ पर हर मंथली जो SIP करूँगा। तो यहाँ पर 10% का इंक्रीजमेंट हर साल यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर गाइस मैंने 10% आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको 20% करना है तो यहाँ पर क्लिक करते यहाँ पर ये 20% हो जाएगा। तो फिलहाल मैं 10% का इंक्रीजमेंट करता हूँ। और किस महीने से आप इंक्रीजमेंट करना चाहते हो, मैं जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम जो है डेट भी चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपको जो है यहाँ पर क्रिएट SIP वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक करना है और SIP अमाउंट विल इंक्रीज बाय 10 नेक्स्ट 3rd जनवरी यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको क्रिएट SIP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ फिर से क्रिएट पर क्लिक करना है और आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आपका अमाउंट शो करेगा, आपका बैंक अकाउंट शो करेगा। आपको अपनी UPI ID यहाँ पर फिल करनी है। अगर आप नेट बैंकिंग से चाहते हो तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं UPI पर सिलेक्ट करके यहाँ पर UPI ID फिल करेंगे और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों अपने UPI ऐप को ओपन करेंगे और गाइस कुछ इस तरीके से UPI ऐप में आपको रिक्वेस्ट मिल जाएगा। सिंपली पे पर क्लिक करना, आपको अपना UPI पिन फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही आप दोस्तों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर गाइस आपको अपनी SIP शो करेगी। सो यहाँ पर गाइस ऑर्डर्स में दोस्तों यहाँ पर आपकी SIP ऑर्डर कंप्लीट है, यहाँ पर पेंडिंग है तो वो भी शो करेगा। यहाँ पर अभी पेमेंट मैंने कर लिया लेकिन अब यहाँ पर ये प्रोसेसिंग में है। तो गाइस यहाँ पर गाइस 1 से 2 दिन में यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड का जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा और दोस्तों आपको NAV वैल्यू मिल जाएगी। और गाइस आपका जो है म्यूचुअल फंड का जितना भी आपका फंड रहेगा उसका जितना भी प्रॉफिट और लॉस रहेगा वो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो में यहाँ पर शो करेगा। सिंपली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में दोस्तों यहाँ पर 1 से 2 दिन में यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड शो करेगा, कितना आपको कितना प्रॉफिट कितना लॉस वो यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद दोस्तों SIP में यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आपको मैंडेट सेट करना है तो मैंडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से दोस्तों न्यू मैंडेट पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर आप अपना मैंडेट सेट कर सकते हो, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर अगर आपने 100 रुपये की SIP करी है तो 100 रुपये जो है हर मंथली आप उस डेट को चूज़ करेंगे, उस डेट पर ऑटोमेटिकली आपके बैंक से कट हो जाएगा। तो अगर आपको करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। सिंपली ये जो है ऑप्शनल है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना है। सिंपली यहाँ पर आपका जो है अकाउंट चूज़ करेंगे, इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल रहा है, किस तरीके से आप मैंडेट को सेट करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि डेबिट कार्ड से हम सेट करेंगे तो यहाँ पर डेबिट कार्ड चूज़ करने के बाद टिक करने के बाद सबमिट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि नेट बैंकिंग से हमें सेट करना तो नेट बैंकिंग चूज़ करने के बाद टिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर आप डेबिट कार्ड कर सकते हो तो गाइस आपको डेबिट कार्ड की डिटेल फिल करनी होगी। अगर आप नेट बैंकिंग चूज़ करते हो तो नेट बैंकिंग की आपको डिटेल फिल करने के बाद आपको अपना मैंडेट सेट करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका मैंडेट सेट हो जाएगा और हर मंथली ऑटोमेटिकली SIP आपकी कट होती रहेगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप जो है बड़ी आसानी से ज़ीरोधा कॉइन से आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो।